इंडियन क्लाइंट्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज लुकिंग टू कट कॉर्नर्स, दे आर ऑलवेज लुकिंग टू फाइंड रिप्लेसमेंट्स, दे वोंट ट्रस्ट यू इनफ. I have found a lot more success with selling to founders in US than to sell here in India. तो एज फैक्टर आपके लिए जिंदगी में मैटर किया है? अभी स्टिल मैटर कर रहा है अभी? Always. इंडिया में if you are trying to sell और अगर आप एक certain age से कम हो, they'll always look at you with doubt. 2021 में आपने स्टार्ट किया, क्या उम्र थी आपकी उस टाइम पे? I was 20. 27 मार्च 2022 को मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया. 1 अप्रैल 2022 को I was in Bangalore. एंड सिंस देन आई बीन लिविंग हियर. मैंने बेसिकली अपने प्रोफेसर्स की जो लेक्चर्स थे उनको चेंज कर दिया विद इवेंट्स इन बैंगलोर बाय लर्निंग फ्रॉम पीपल इन बैंगलोर. जिस दिन आप अमेरिका में लैंड हुए तो क्या वहाँ की वजह से आपका माइंडसेट और शिफ्ट हो गया? क्या यहाँ पे क्या माइंडसेट था और वहाँ पे क्या माइंडसेट है? आई थिंक इंडिया को बहुत कुछ सीखना बाकी है. इंडिया नीड्स टू लर्न अ लॉट, इंडिया नीड्स टू डेवलप अ लॉट. इंडिया में फंडिंग रेज करना इज अ प्रोसेस विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू द यूएस. बट कौन करेगा काम? आप तो यूएस जा रहे हो, मैं भी यूएस जा रहा हूँ, और काम कौन करेगा इंडिया में? फिर सारे फाउंडर्स तो यूएस जा रहे हैं. आप कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, तो ये एंटरप्रेन्योर की जर्नी आपने क्यों शुरुआत करी? अगर आप एक क्रिएटर हो 2025 में तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आनी चाहिए देन जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट, वरना यू विल जस्ट बिकम समवन हु इज लाइक ट्वर्किंग ऑन द कैमरा. पढ़ाई एक्चुअली करनी चाहिए, बीटेक एमबीए करनी चाहिए, या फिर एक कम्युनिकेशन का कोर्स करके हम एक बेटर इंसान बन सकते हैं और सब कुछ जिंदगी में पा सकते हैं. सो लर्निंग हाउ टू लर्न इज द बिगेस्ट स्किल सेट ऑफ 2025. मेरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट है कि मैं कुछ भी चीज़ फिगर आउट कर सकता हूँ खुद से. मुझे थंबनेल बनाना है तो आई फिगर इट आउट कि कैसे बनता है थंबनेल. अगर इनवॉइस बनानी तो आई फिगर आउट की इनवॉइस बनती कैसे है. मुझे अगर कंटेंट बनाना है तो आई सी की कंटेंट बनता कैसे है. अभी इस तरह के प्रोडक्ट जो आप बात कर रहे हो, एक प्रोडक्ट होना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा है मार्केट में बाहर? क्यों हम $22 बिलियन की वैल्यूएशन पे जाते हैं और जीरो हो जाते हैं? स्टार्ट विद स्मॉलर कंपनीज हु कैन ट्रस्ट यू एंड आप उनके लिए डिलीवर करो, क्रिएट रिजल्ट्स फॉर देम, मेक टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम दैट, मेक श्योर दैट दे टॉक अबाउट यू इन देयर ग्रुप. कुछ टाइम में आपका वीडियो आया था, एक लड़की ने बोला था कि ईशान हमारी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये हो गई है और मैं आईफोन ले रही हूँ. फिर आपने बोला था कि नीड और वांट्स का एक वीडियो बनाया था, तो आपने क्यों लिया आईफोन? ईशान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू फॉर फाउंडर्स इनवाइटिंग. ड्रीम के अंदर. आप बहुत यंग एज में बहुत कमाल का काम कर रहे हो, और मेरे ऑफिस में लगभग 250 लोग हैं, और 250 लोगों में से 250 लोग ही आपको फॉलो करते हैं, और वो भी चाहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए, ये बंदा क्या करता है, कि हम भी वैसा काम करें कि यार ये जो बंदा लाइफ जी रहा है वो लाइफ हम भी जी पाएँ, बाहर जाएं, यूएस जाएं, यूके जाएं, दुबई जाएं, बिजनेस लाएं और खुद की कंपनी बनाएं. तो आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से देखो, हम एक भी एंटरप्रेन्योर पैदा कर पाए तो फिर तो हमारे पॉडकास्ट करने का मकसद सफल हो जाएगा. आपका माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे काम करते हो, आपकी जर्नी चालू कैसे हुई, आप आगे का क्या मिशन विजन रखते हो. पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं, और मूवीज़ के अंदर भी सुनते आ रहे हैं, शर्मा जी के बेटे के पास बड़ा घर है, शर्मा जी के बेटे के पास कार है, शर्मा जी का बेटा इंजीनियर है, शर्मा जी का बेटा 2 करोड़ रुपए कमाता है. और शायद मैंने भी सुनी होगी, बट मैं आपसे थोड़ा सी बड़ा हूँ. बट क्या आप वही शर्मा जी के बेटे हैं क्या? मुझे लगता था पहले कि मैं वही शर्मा जी का बेटा हूँ, बट फिर जब से मैंने कॉलेज छोड़ा, सारे जो नॉर्म्स होते हैं वो सब उसके अगेंस्ट गया, तो रियलाइज कि लाइक दिस इज़ माय ओन जर्नी, दिस इज़ नॉट जो ऐसा बोला गया है स्टीरियोटाइप जो होता है शर्मा जी का बेटा वाला, इज कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली माय ओन पाथ. तो दैट इज़ हाउ आई लाइक टू थिंक अबाउट इट. आजकल देखा जा रहा है ईशान की ना, जितने भी फाउंडर्स है वो कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में जा रहे हैं, और जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो फाउंडर की जर्नी में जा रहे हैं. तो आपके भी 2-3 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, हर जगह पे आपको लोग फॉलो करते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो. सो ये एंटरप्रेन्योर की जर्नी आपने क्यों शुरुआत करी? तो जब मैंने अपनी कंपनी शुरू करी थी तो दैट वाज 2021. तो उस टाइम पर मेरे पास ऐसा कुछ कंटेंट नहीं था कि आई एम लाइक अ वेरी बिग क्रिएटर. मेरी बस एक एक थॉट प्रोसेस था कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो यूट्यूब पर कंटेंट नहीं बनाती जितना उन्हें बनाना चाहिए. और 2020 में मैंने अपना जो कंटेंट क्रिएट किया था उसके बाद आई थॉट कि मैं कंपनीज को हेल्प कर सकता हूँ कंटेंट बनाने के लिए. एंड आई यूज्ड टू गेट ऑफर्स. बहुत सारी कंपनीज थी जो रीच आउट कर रही थी, बोल रही थी कि ईशान वी वांट टू हायर यू फुल टाइम, कि आप हमारी कंपनी में आकर काम करो, फुल टाइम काम करो और आप हमारे यूट्यूब चैनल को रन करो, ग्रो करो. तो उस टाइम पे आई थिंक आई हैड लाइक 70,000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ 2020. तो ये अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, बट आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज देन. तो इट वाज वेरी न्यू फॉर मी. मैंने कभी सोचा नहीं था कि सेकंड ईयर में अपने घर में बैठकर, पेंडेमिक था उस टाइम पर, तो घर पे बैठ कर के इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती हैं. बट आई थॉट कि मैं
या तो किसी एक कंपनी के साथ फुल टाइम काम कर सकता हूँ और दैट कुड बी एवरीथिंग, या फिर मैं इन सारी कंपनी के साथ में काम कर सकता हूँ बाय क्रिएटिंग माय ओन कंपनी। तो मैंने तभी अपने रूममेट को कॉल किया कॉलेज से ही, तो सारांश नाम है उसका, बिट्स पिलानी में हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो मैंने उसे बोला कि ऐसा-ऐसा है, मुझे 4-5 कंपनी रीच आउट कर रही हैं, कोडिंग एडटेक स्पेस से है, एक क्रायो कंपनी थी, एक कोडिंग ब्लॉक्स कंपनी है, कोडिंग निंजा से कंपनी है, तो क्या करना चाहिए बताओ? तो ही वाज़ लाइक कि कुछ शुरू करते हैं स्टार्ट में, लेट्स लेट्स डू दिस टुगेदर। तो ही हैड एक्सपीरियंस इनटू इंस्टाग्राम एंड लाइक एड्स एंड एवरीथिंग। आई न्यू अबाउट यूट्यूब, मैंने अपने पिछले 1 साल में यूट्यूब ग्रो किया था। सो आई थॉट ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस थिंग टुगेदर। तो फ़रवरी 2021 में हमने शुरू करी कंपनी। द गोल वाज़ जस्ट दिस थिंग कि लेट्स लर्न मोर देन जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट। मतलब आई थिंक सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज की डेट में, दे रिलाई टू मच ऑन एवरीथिंग अराउंड देम, राइट? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी वो ब्रांडिंग ला के दे देगी, हर तरह की चीज़ें उनसे आउटसोर्स कर दी गई है और उससे क्या होता है कि आप कुछ और सीखते ही नहीं हो अदर देन क्रिएटिंग कंटेंट। एंड आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। अगर आप एक क्रिएटर हो 2025 में, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आनी चाहिए देन जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट, वरना यू विल जस्ट बिकम समवन हु इज़ लाइक ट्वर्किंग ऑन द कैमरा। यू कैन डू मोर देन दैट। आप जैसे मैं आज तक मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक 300 से 400 ब्रांड डील्स करी होंगी। ये सारी डील्स मैंने खुद करी हैं। मैं ही उनसे बात करता हूँ ब्रांड के पीओसी से, मैं ही नेगोशिएट करता हूँ ऑफ़र, मैं ही, मतलब अभी तो टीम आ गई है जो कॉन्ट्रैक्ट भेजती है, पीओसी से बात करती है, इनवॉइस भेजती है, बट ये सारी चीज़ें मैं ओवरलुक करता हूँ। अब इससे क्या हुआ कि मैं क्रिएटर तो हूँ, बट इसके साथ-साथ मैंने बाकी सारी भी स्किल्स सीख ली। जैसे आप किसी से बात कैसे करते हो, आप ब्रांड को क्या आरओआई चाहिए, आप उस पे कैसे फ़ोकस कर सकते हो, आप नेगोशिएट कैसे कर सकते हो, एंड ये सारी चीज़ें मेड मी अ बेटर ओवरऑल पर्सन देन जस्ट बिकमिंग अ ग्रेट क्रिएटर। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड मार्केट अप। द गोल वाज़ टू बिकम मोर देन जस्ट अ क्रिएटर, वाज़ द गोल वाज़ टू बिकम अ बिल्डर एक्चुअली। तो बस वही, दैट वाज़ द स्टोरी। 2021 में आपने स्टार्ट किया। हाँ। मतलब क्या उम्र थी आपकी उस टाइम पे? 10 से 4 आई वाज़ 20, तो 20 साल की उम्र में। हाँ, तो तब मैं 20 का था, तब ऐसा मतलब आई डिड नॉट नो कि ये आगे जाकर के इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, लाइक वी विल हैव ऑल दीज़ पीपल, लाइक अभी 25 लोग काम करते हैं, मार्केटअप का ऑफ़िस है बैंगलोर में। तो इट इज़ वेरी रियल, मतलब उस टाइम पे तो सब कुछ रिमोट था, लाइक कुछ लोग दिल्ली से थे, कुछ लोग बैंगलोर से थे, कुछ लोग बंगाल से थे। बट अभी आई गो टू द ऑफ़िस एंड मैं सब लोगों को सामने देखता हूँ काम करते हुए, एंड वो सब लोग अपना सिटी छोड़ के आए हैं, अपने स्टेट्स छोड़ कर आए हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आए हैं, टू स्टार्ट देयर न्यू लाइफ हियर विद अस। एक एक वीडियो एडिटर है जिसने अपना कॉलेज स्टार्ट ही नहीं किया, 12th का एग्ज़ाम दिया एंड देन ही केम टू वर्क हियर। तो बोला मुझे कॉलेज ही नहीं करना, आई विल जस्ट वर्क हियर एंड लर्न फ्रॉम यू। व्हिच इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एज़ समवन हू इज़ अभी 23 का हूँ मैं। राइट। तो दैट वाज़ इनसेन फॉर मी, मतलब सीइंग ऑल ऑफ दीज़ पीपल ट्रस्ट मी एंड माय जर्नी सो मच, काफ़ी अच्छा लगता है। 3-4 साल में मतलब इट्स अ ग्रेट जर्नी। मतलब एक बात बताना चाहूँगा, छोटी-सी बात शेयर करता हूँ। 2021 में आपने भी शुरुआत करी और 2020 में शुरुआत करी। क्या कौन-सा मंथ होगा वो? जनवरी में शुरू किया था। जनवरी में शुरू किया। मैंने 2020 मार्च में शुरू किया। मैंने मेरी कंपनी रजिस्टर करी थी मार्च 2020, 20 मार्च 2020 और 22 को लॉकडाउन लगा था। फिर मैं उस टाइम तक एक कंपनी में काम करता था। 2021 में मैं फुल टाइम आया। मैं आज 35 प्लस हूँ, आप 23 हो, सेम प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो दुनिया बहुत छोटी है। बट स्टिल है ना ईशान, मुझे समझना है कि मतलब 20 साल की उम्र में आपका क्या माइंडसेट था? मतलब आपको आपको क्या चीज़ समझ में ऐसी आती थी जिसकी वज़ह से आपको लगा कि आपको कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में आ जाना है, या फिर आपको ऐसी क्या चीज़ समझ में आती थी जिससे आपको लगा कि आप बिज़नेस वर्ल्ड में एंटर कर जाओगे? नहीं, अभी आप मेरे को देखते हो कंटेंट बनाते हुए, तो आपको लगता है कि मैं क्रिएटर बनना चाहता था, बट ऐसा कभी था नहीं। लाइक जैसे मैंने बताया आपको, 2020 में आई वाज़ अ स्टूडेंट इन बिट्स पिलानी, फर्स्ट ईयर में था, इंजीनियरिंग कर रहा था। बट आई वांटेड टू डू मोर देन जस्ट कोडिंग, राइट? तो आई हैड दिस ड्रीम कि आई वांट टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर। मुझे अच्छे से बात करना सीखना है, मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीखना है। आई वांट टू नो कि अच्छे से बात कैसे करते हैं किसी से, हाउ टू इन्फ्लुएंस समवन, हाउ टू पर्सुएड समवन। तो दैट वाज़ द थॉट प्रोसेस दैट आई हैड। तो उसके अराउंड आई थॉट कि क्या कर सकता हूँ। हुँ। मेरे कॉलेज में ज़्यादा दोस्त नहीं थे, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी ऐसे शाय, इंट्रोवर्ट, एंड मैं किसी से ज़्यादा बात करता नहीं था, घुलता-मिलता नहीं था। तो आई थॉट कि लेट मी गो अहेड एंड लेट मी स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं पॉडकास्ट चलाऊँगा, लोगों से बात करूँगा, जो मेरे कॉलेज के सीनियर्स हैं, उनको लेकर आऊँगा एंड उनसे पूछूँगा कि आपने ये चीज़ कैसे अचीव करी। मेरे कॉलेज के जो सीनियर्स थे, वो बहुत ज़्यादा हाई अचीवर्स थे, मतलब तरह-तरह के लोग थे। देयर वाज़ वन, एक 3rd ईयर में स्टूडेंट था जो कि हार्वर्ड में जाकर के 6 महीने की इंटर्नशिप कर रहा था, व्हिच वाज़ पेड बाय हार्वर्ड। तो उसे स्टाइपेंड भी मिल रहा था। ही वाज़ वर्किंग इन हार्वर्ड एंड ही वाज़ डूइंग अ मशीन लर्निंग इंटर्नशिप देयर।
देयर वाज वन मोर स्टूडेंट जो कि 4th ईयर में थे, जिन्होंने वाई कॉम्बिनेटर से पैसे उठाए थे। देयर वाज वन मोर स्टूडेंट जिनका खुद का यूट्यूब चैनल था। देयर वाज वन मोर स्टूडेंट हु वाज एन एक्सीलेंट हिप हॉप डांसर। तो ये सारे लोग अपनी-अपनी फ़ील्ड में फोड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो आई थॉट कि लेट मी सिट डाउन विद देम, उनसे पूछूँ कि आपने कैसे शुरुआत करी, आपने कैसे ये अपॉर्च्युनिटी अचीव करी, किसको रीच आउट किया, कैसे सब कुछ सीखा, एंड दैट इज़ हाउ माय यूट्यूब चैनल स्टार्टेड। पर आपने एक बात बोली कि आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, मतलब वहाँ पे थोड़ा और डीप डाउन करने की कोशिश करता हूँ मैं कि वास्तव में लोगों को इन्फ्लुएंस करना ही क्यों है? आई थिंक तो उस टाइम पे आई वाज़ वाचिंग गैरी वेनरचक और क्रिस डुओ करके क्रिएटर्स थे। आई थिंक ये मेरे मेंटर्स थे। अब मैं उनसे मिला अभी पिछले साल, इट वाज़ जस्ट अनरियल कि उनसे वन ऑन वन मिल रहा हूँ मैं। बट उनसे जब मैं मिला तो मैंने नोटिस किया कि जब मैंने उनको यूट्यूब पे देखा तो आई नोटिस दैट उनकी कोई हार्ड स्किल नहीं है एज़ सच। लाइक ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे कोडर हैं या फिर बहुत अच्छे सीए हैं या फिर बहुत अच्छे लॉयर हैं या फिर कोई ऐसी कोई स्किल है उनके पास जिसकी वज़ह से वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं। दे जस्ट नो हाउ टू टॉक इफेक्टिवली। लाइक मैं कैसे बात करूँ कि दुनिया मुझसे सुनना चाहे, मुझसे सीखना चाहे। एंड आई थॉट कि ये स्किल तो मुझे कोई सिखा ही नहीं रहा। लाइक ऐसा कोई कोर्स नहीं है मेरे कॉलेज में जो मुझे सिखाए हाउ टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर। कोर्सेज वर अराउंड डिजिटल डिजाइन, कोर्सेज वर अराउंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, थिंग्स लाइक दैट। तो आई थॉट कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स। एंड अभी दैट इज एक्चुअली मोर ट्रू देन एवर। अभी सारी जो स्किल्स हैं वो एआई कर पा रहा है। राइट। बट द ओनली थिंग एआई कैन नॉट डू राइट नाउ इज टू बी यू, इज़ टू टॉक इफेक्टिवली, इज़ टू टॉक विद इन्फ्लुएंस। जब मैं जाता हूँ कॉलेज में इवेंट्स करता हूँ, जब मैं टेडएक्स में जाकर के इवेंट्स करता हूँ, तो पीपल वांट टू लिसन एंड लर्न फ्रॉम यू। ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ें हैं एआई से नहीं सीख सकते, बट यू आर देयर बिकॉज़ आपकी ये यूनिक स्टोरी है, आपके यूनिक इनसाइट्स हैं जो एआई के पास नहीं है, राइट? एंड दे वांट टू लर्न फ्रॉम यू, दे रिलेट फ्रॉम यू कि अच्छा मैं भी एक टाइम में 20 साल का था जब मैं कॉलेज में था और आपने कैसे किया, मुझे सीखना है आपसे। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट सेपरेट्स मी फ्रॉम लाइक सुशांत, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब ये पढ़ाई एक्चुअली करनी चाहिए, बीटेक एमबीए करनी चाहिए, या फिर एक कम्युनिकेशन का कोर्स करके हम एक बेटर इंसान बन सकते हैं और सब कुछ ज़िंदगी में पा सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि सबकी जर्नी अलग-अलग होती है। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया इसका मतलब ये नहीं है कि सबको करना चाहिए। ऐसा एक नेगेटिव लोगों को वो इन्फ्लुएंस हो गया है कि अच्छा ईशान ने भी ड्रॉप आउट किया तो हम भी ड्रॉप आउट करते हैं। मैंने ड्रॉप आउट किया क्योंकि मैं उस टाइम पर अपने सारे बैचमेट्स को मैंने आउटग्रो कर दिया था। तो उसका मतलब ये है कि जब पैंडेमिक के बाद 2 साल बाद जब कॉलेज ने बुलाया हमें वापस, तो जब मैं कॉलेज में एंटर किया तो आई न्यू कि फ्रॉम दैट सेकंड कि दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी। आप जब कॉलेज आते हो, 18 साल के होते हो, तो आपको सीखना होता है। यू थिंक कि देयर इज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस प्लेस। जब मैं गया 2 साल के बाद पैंडेमिक के बाद, तो मेरे को लगा कि मैं कुछ सीख नहीं सकता यहाँ से और ज़्यादा, जो मेरी लाइफ में एक्चुअल में इम्पैक्ट करेगा। हाँ, ठीक है, देयर वर असाइनमेंट्स, देयर वर प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, बट दैट वाज़ ऑफ नो यूज़ टू मी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई नीड टू बी इन अ बेटर प्लेस फॉर मी, जो कि मेरे लिए अच्छा होगा, एंड वो था बैंगलोर। तो मैं बैंगलोर आया कॉलेज छोड़ करके। 27 मार्च 2022 को मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया। 1 अप्रैल 2022 को आई वाज़ इन बैंगलोर, एंड सिंस देन आई हैव बीन लिविंग हियर। एंड मैंने बेसिकली अपने प्रोफेसर्स की जो लेक्चर्स थे उनको चेंज कर दिया विद इवेंट्स इन बैंगलोर, बाय लर्निंग फ्रॉम पीपल इन बैंगलोर, जो सारे फाउंडर्स होते हैं उनसे सीखना। एंड नाउ अभी यूएस में जाकर के सारे फाउंडर्स से मिलता हूँ, मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक दैट लर्निंग मेरे लिए इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर टेक्स्ट बुक लर्निंग व्हिच कैन हेल्प अदर पीपल। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिग्री नहीं करनी चाहिए। इट डिपेंड्स आपको करना क्या है लाइफ में। अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आपने कभी भी बाहर जाकर किसी से मिले नहीं हो आज तक लाइफ में, तो कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है, राइट? डिपेंड करता है कि आप कॉलेज में भी कौन से कॉलेज में जा रहे हो। अगर आप कोई भी रैंडम कॉलेज में जा रहे हो तो उससे बेटर है कि आप खुद ही सीख लो। बट उसमें डिपेंड करता है कि क्या आप खुद से सीख सकते हो कोई चीज़। वो सबकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे लगता है कि मेरी सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सेट है कि मैं कुछ भी चीज़ फिगर आउट कर सकता हूँ खुद से। मतलब अगर मुझे डिज़ाइन सीखना है तो मैं कैनवा पे जाकर के, फ़ोटोशॉप पे जाकर के, यूट्यूब पे सर्च करके कुछ भी फिगर आउट कर लूँगा। मतलब आई एम गोल ओरिएंटेड। मुझे थंबनेल बनाना है तो आई विल फिगर इट आउट कि कैसे बनता है थंबनेल। मुझे अगर इनवॉइस बनानी है तो आई विल फिगर आउट कि इनवॉइस बनती कैसे है। मुझे अगर कंटेंट बनाना है तो आई विल सी कि कंटेंट बनता कैसे है। मुझे अगर सेल्स करना है तो आई विल फिगर इट आउट कि कैसे करना है। तो दैट इज़ माय स्किल सेट, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग दैट आई वांट टू। इसका मतलब ये नहीं कि सबके पास वो स्किल सेट होगी, एंड दैट इज़ कंप्लीटली फाइन। बट यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर कि ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं नहीं कर सकता, एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड टेक द डिसीजन। इतनी क्लैरिटी होना एक इस एज में ना, मतलब अपने आप में शायद ये एक भगवान का वरदान ही हो सकता है। मतलब क्योंकि मैं इतने लोगों से मिला हूँ, इतने लोगों से बात की है,
35-40 के एज में आने के बाद तक थोड़ी क्लियरिटी आना चालू होती है हर आदमी को। मतलब अपन एक एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं 1-8% हो, बट आप एक जनरलाइज बात करोगे पूरी दुनिया में तो एक मैच्योरिटी लेवल आना एक बंदे में 30, 32, 35 के आसपास आना चालू स्टार्ट होता है। बट आपको इतनी क्लियरिटी आ गई अपनी लाइफ में, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटेंट का ही कमाल है। अगर ये शायद कंटेंट नहीं होता तो शायद आप एक डिफरेंट वर्जन होते आज ऑल टुगेदर। करेक्ट? एब्सोल्युटली, आई थिंक मैं 2017-18 से जो भी सारे क्रिएटर्स को देखता था हर दिन, तो उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैं उस टाइम पे दिल्ली में था। तो मेरे सराउंडिंग्स में इस तरह के लोग नहीं थे, इस तरह की विचार नहीं थे, बट व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू ऑल दीज़ पॉडकास्ट, डेविड गॉगिन्स हो गए या फिर बाकी इतने सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोगों से मैंने सीखा, दैट डेफिनिटली चेंज्ड माय माइंडसेट अबाउट लाइफ कि क्या आगे कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे चल के। तो ईशान जी, आपको देख के एक बात तो प्रूव हो गई, आज की सोशल मीडिया में सिर्फ एडल्ट कंटेंट ही बाहर नहीं आता है, अच्छा कंटेंट भी बाहर आता है, अच्छे लोग भी बाहर आते हैं, जिससे अपनी जर्नी को इजीली चेंज किया जा सकता है। तो शायद जितने भी फाउंडर, एस्पायरिंग फाउंडर हमको देख रहे होंगे, तो अच्छा कंटेंट देखे तो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। आप एक बात करी थी अभी एक फाउंडर्स की कि आप यूएस में भी जाते हैं और इंडिया में भी फाउंडर्स हैं, दोनों अलग अलग फाउंडर्स हैं, ठीक है। मेंटेलिटी और एक सोशल लाइफ अलग होती है, यहाँ की और वहाँ की दोनों अलग है। पर एंटरप्रेन्योर तो एंटरप्रेन्योर होता है, चाहे वो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? वहाँ के लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं फाउंडर्स, और इंडियन फाउंडर्स किस तरह से देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को? तो ये मैं एक स्टेटमेंट देने वाला हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सब पे अप्लाई करे एंड सबके एक्सेप्शंस होंगे, तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आई थिंक जो अमेरिका में जो फाउंडर्स होते हैं, दे आर अ लॉट मोर रिस्क, मतलब दे कैन टेक रिस्क्स, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज अ लॉट मोर। सो यू गो टू देम, यू आस्क देम कि अच्छा कैन वी ट्राई आउट दिस थिंग, दे आर अ लॉट मोर वेलकमिंग। सो यूएस में जो फाउंडर्स हैं, दे वांट टू वर्क विद यू, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट, दे हैव अबंडेंस कि ठीक है लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दे आर मोर रिस्क टेकिंग। ऑन दी अदर हैंड जो यूएस के जो जो इंडिया के फाउंडर्स हैं, जो मैंने जिनसे मिला हूँ एंड ऑल, मेरे को लगता है कि बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं है, बिकॉज देयर इज सो मच जजमेंट इन इंडिया, दे विल ऑलवेज डाउट यू, दे विल ऑलवेज सी कि अच्छा इसको सस्ते में कैसे कर सकते हैं। यूएस में पीपल आर लाइक कि मैं अपना टाइम कैसे सेव करूँ और मैं आपको उसके लिए पे करूँगा, तो अगर आप मेरा टाइम सेव कर दोगे तो आई पे यू फॉर दैट, बिकॉज मेरे लिए मेरा टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दे जस्ट फोकस ऑन दैट एंड दे गो ऑल इन विद दैट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट आई एम एबल टू डू इन यूएस, आई एम एबल टू सेल बेटर इन यूएस बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट। सो आई गो देयर, आई मीट फाउंडर्स, आई सिट विद देम। सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है कि तुम्हारे पास 4 लाख फॉलोअर्स कैसे हैं लिंक्डइन पे, लाइक दैट इज हाउ द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स, राइट। हम मिलने से पहले दे सी माई प्रोफाइल कि अच्छा ये बंदा कौन है, क्या करता है, इंडिया से है, दे माइट नॉट हैव सीन माई कंटेंट। वो मुझसे मिलते हैं, वो बोलते हैं 4 लाख फॉलोअर कैसे हैं तुम्हारे पास लिंक्डइन पे, एंड दैट इज हाउ द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स कि अच्छा मैं 4 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, माई लाइफ, आई लर्न अ लॉट अबाउट सोशल मीडिया। तो उससे ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है कि अच्छा ठीक है इसको पता है कुछ बंदे को, एंड देन आगे चल करके दैट कन्वर्ट्स इनटू अ सेल। तो आई हैव फाउंड अ लॉट मोर success with selling to founders in US than to sell here in India. और अगर आप इंडिया में किसी फाउंडर के पास जाओगे, मतलब कोई बड़ी बिग कंपनी के पास, आप उसके सीईओ या सीएक्सओ लेवल पे आप चले जाओ, आप जाओ वहाँ पे, तो आपको शायद वो प्रोजेक्ट ना दे। एग्जैक्टली वो एज का भी फैक्टर होता है। एज फैक्टर आपके लिए ज़िंदगी में मैटर किया है? अभी अभी स्टिल मैटर कर रहा है अभी इंडिया के अंदर? ऑलवेज ऑलवेज मेरे को लगता है कि स्पेशली इंडिया में इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेल, और अगर आप एक सर्टेन एज से कम हो, दे ऑलवेज लुक एट यू विद डाउट कि क्या इसे एक्चुअल में आता है कि नहीं आता, बिकॉज पीपल स्टिल रिलेट एज विद एक्सपीरियंस, एंड एंड दैट इज हाउ इट ऑलवेज हैज़ बीन इन इंडिया। यूएस में ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। They will listen to you. I've seen 40-45 year old people who listen to you and they think that okay this person has done it, so they know what it is like, so I should learn from them. ऐसा नहीं बोल रहा कि इंडिया में ऐसे लोग नहीं है, I'm just drawing a very blanket statement, राइट। which has exceptions of its own, but that is what I've observed. तो क्या डिफरेंस लगता है? मतलब आपको इंडियन क्लाइंट के साथ काम करना पसंद है, नहीं पसंद है, या फिर आप सिर्फ यूएस क्लाइंट के साथ ही काम करना पसंद करो? नहीं, अभी तो वी हैव 75% यूएस क्लाइंट्स, बाकी जो 25% इंडियन बचे हुए हैं, they are more like bigger companies who are able to look at the big picture. मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इंडियन क्लाइंट्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग टू कट कॉर्नर्स, दे आर ऑलवेज लुकिंग टू फाइंड रिप्लेसमेंट्स, दे वोंट ट्रस्ट यू इनफ, or they will always look for replacements for everything that you are doing. They will, what I've observed is they'll always be on the lookout for ki how can we do this in a different way, like do we even need this,
the thing that I offer particularly. So I think that is the biggest difference that I see. नहीं, ये तो ईशान बिल्कुल हकीकत है। मतलब एक इंडियन फाउंडर भी अपना कोई बंदा अगर उसके साथ में काम कर रहा है, तो हमेशा उसके दिमाग में रहता है, अगर इस पे डिपेंडेबल हो गए हम लोग, तो हम लोगों को इसका रिप्लेसमेंट पहले ही ढूँढ के रखना है। तो जब अपने एम्प्लॉयी के लिए ये सोचते हैं सब लोग, तो वेंडर तो दूर-दूर की बात ही नहीं है कि वेंडर का रिप्लेसमेंट तो पहले, मतलब उनको, मतलब इनका माइंडसेट ऐसा है इंडियन फाउंडर्स का, फिर इंडियन कंपनीज़ का एज़ ऑफ नाउ, राइट नाउ, क्योंकि मैं भी 400-500 कंपनीज़ के साथ में काम कर रहा हूँ अभी, कि यार एक कंपनी में मेरे को ना तो डिपेंडेंट होना है, और मेरे को हमेशा इसको निकालने का सोचना है कि भैया कि ये जाए कैसे? लॉन्ग टर्म 2-4 साल, 5 साल काम करने का नहीं है। अगर 4 महीने, 6 महीने काम कर ले तो दैट इज़ इनफ, मोर देन इनफ। अच्छा, एक छोटी-सी बात और करते हैं अपन यहाँ पे ईशान, कंटेंट क्रिएशन पे ही है। जितने भी बिलियनर्स हैं, जैसे निखिल कामत जी की भी बात करें, पैसा तो खूब है उनके पास, वो भी गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं। फ्लाइंग बीस्ट की बात भी बात करें, या फिर अलग जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनके पास बहुत पैसा हो गया है, फिर भी आजकल पॉडकास्ट की दुनिया में इतने लोग क्यों आ रहे हैं? क्यों पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं? आप बताओ आपने क्यों शुरू किया पॉडकास्ट? मैं आंसर करूँगा, पर पहले आपको आंसर करना पड़ेगा। मैं इसका एक पर्सपेक्टिव दूँगा, मैं इसका एक। आई थिंक पॉडकास्ट से, आई थिंक जो आपने निखिल कामत का एग्जांपल दिया है, वो पॉडकास्ट इसलिए करते हैं, मुझे लगता है ऐसा कि he gets to learn a lot from people, and he's able to also build his brand for people around, which helps him with deal flow. जैसे आप क्या कर रहे हो, लाइक निखिल कामत इन्वेस्ट इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए डील फ्लो, राइट? अगर आपके पास इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्रैक्टिकली इंडिया में जो भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, वो जानेगा कि अच्छा निखिल कामत हैं, उनके पॉडकास्ट में सुनता हूँ, उनसे सीखता हूँ, तो अगर वो मेरे एंजल इन्वेस्टर बनेंगे तो उससे बहुत वैल्यू मिलेगी मुझे। सो वो क्या करते हैं, वो ये चाहते हैं कि आई वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द WTF फंड, इज व्हाट एवरी फाउंडर थिंक्स, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर निखिल कामत, क्योंकि उनके लिए he gets eyeballs, impressions turns into trust becomes deal flow. People want to apply, people want to be a part of his fund, and that is the best thing that he gets out of it. So he gets the cream of all the Indian founders that he can then invest into. He's learning also from all the people that he invites, but the best thing for him is this advantage of getting deal flow, according to me. बट ऐसे तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, मतलब इंडिया में आई थिंक 50,000 प्लस इन्वेस्टर होंगे जिनके पास करोड़ों के फंड्स होंगे। आई थिंक एवरीबडी कैन नॉट स्टार्ट देयर पॉडकास्ट, या फिर सबको अपनी विजिबिलिटी बनाने के लिए सबको पॉडकास्ट स्टार्ट। Exactly, मतलब उनका podcast stood out the most from everyone, right? I think Matrix Partners also has a podcast, Matrix Moments करके, Lightspeed also has a podcast, Sequoia also has a podcast, Mark Andreessen also has a podcast, Y Combinator also has a podcast, but all of these people were not able to crack how to reach the end consumer. मतलब उनके पॉडकास्ट कौन लोग दिखते होंगे जो कि VCs में होंगे, या जो एंजल इन्वेस्टिंग में होंगे, या फिर जो फाउंडर्स होंगे, बट हाउ डू आई रीच टू दैट फर्स्ट ईयर का कॉलेज स्टूडेंट जिसको सीखना है अबाउट अल्कोहल्स, या फिर जिसको सीखना है अबाउट FMCG मार्केट? तो निखिल was very effectively able to identify that and create podcasts around that. And the best thing about Nikhil that I have learned a lot from him is how can you make something in the most simplest form possible. Correct. अगर आप इसे बात कर रहे हो, उनके पॉडकास्ट ऐसा होता है कि अगर आप बैठ जाओगे तो यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट दैट कॉन्सेप्ट इन दैट पॉडकास्ट इटसेल्फ. लाइक ही विल जस्ट आस्क द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस कि अच्छा आप कैसे शुरुआत करी आपने, हाउ डज दिस इंडस्ट्री वर्क, इसमें पैसा कैसे बनता है, इसमें लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसमें आपके रिस्क क्या इन्वॉल्व होते हैं. सो ही गोज, आई एम श्योर ही माइट नो सम ऑफ द आंसर्स, बट ही अप्रोचेज इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूजर, ऑफ द व्यूअर, कि इसमें क्या चीज़ है जो मेरे व्यूअर को नहीं पता होगी, सो लेट मी बिकम दैट व्यूअर एंड लेट मी आस्क फ्रॉम दैट बेसिस. तो आपसे पूछ लेते हैं ना सिंपल सवाल कि भैया कि आप कितना पैसा कमाते हो? क्योंकि ये तो जितने भी फाउंडर्स है वो सब बोल रहे होंगे, एक बार सवाल पूछो पहले तो, पैसा कितना कमाते हैं, बचाते कितना है, और अभी अभी क्या ख्वाब है, क्या करना चाहते हैं? मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे इंडिया में जब बताते हो कि आप कितना पैसा कमाते हो, तो इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी. आई हैव डिस्क्लोज्ड इट इन द पास्ट. आई वाज डूइंग इट कंसिस्टेंटली एवरी ईयर. 2021 में किया, 2022 में भी किया, 2023 में भी किया, बट उससे क्या होता है, या तो लोगों को लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं पॉसिबल ही नहीं है, या तो दे थिंक ऑफ इट फ्रॉम द एंगल ऑफ ही हैज़ नॉट अर्नड इट, बिकॉज दे थिंक कि जो मैं कर रहा हूँ वो आसान है, या जो वो कोई भी कर सकता है. दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर इट. तो आई हैव टेकन अ प्लेज टू जस्ट नॉट टॉक अबाउट नंबर्स एनीवेयर. राइट.
आई टेल यू नंबर्स कि हमारे कितने लोग काम करते हैं मार्केटअप में, मैंने कितनी यूट्यूब वीडियोस करी हैं, जो मैं ब्रांड्स कौन से हैं सब जिनके साथ में मैं काम करता हूँ. सो आई टेल यू ऑल ऑफ दैट, बट हाउ मच मनी आई हैव मेड आई जस्ट वोंट टॉक अबाउट इट. आशीष गौरव के साथ एक वीडियो आया था ना आपका जिसमें आपने बोला, वही मैं उससे सीखा. बट वो ऐसा वायरल हुआ था कि 35 लाख रुपए मंथली कमा रहा है. हाँ, दो डिफरेंस है इसमें बड़े. राइट, उसमें डिफरेंस है. लोगों को समझ में नहीं आता है, लोगों को लगता है कि ये जॉब है तो मतलब इंटू 12 कर देते हैं वो. उनको समझ में नहीं आता कि बिजनेस कैसे चलता है. हाँ. मेरा एक सिंपल क्वेश्चन था उनसे, आई थॉट मैं उनसे कुछ सीखूंगा, बट इट टर्न आउट टू बी समथिंग एल्स, बिकॉज ऑफ व्हिच आई हैव जस्ट डिसाइडेड टू नॉट टॉक अबाउट नंबर्स. तो दैट वाज लाइक माय मैच्योरिटी, मतलब लर्निंग जो थी, आई गॉट बाइजर फ्रॉम दैट. ऐसे क्या लगता है मतलब बिजनेस के अंदर आपका जो अभी 3 साल निकले वो ऐसा जे कर्व में जा रहा है या अभी अप डाउन जा रहा है? नहीं, आई थिंक वो अप डाउन होता रहता है, बट देन आपको फिगर आउट करना होता है कि वो कौन सी चीज़ है जिस पे आप काम कर सकते हो, अ न्यू एवेन्यू फॉर इनकम विच कैन टेक इट अगेन टू दैट जे कर्व. सो मतलब इट्स मोर लाइक कि थोड़ा अप डाउन जा रहा है, फिर जे कर्व, फिर अप डाउन जा रहा है, फिर जे कर्व. सो अभी जो लेटेस्ट थिंग दैट वी रियलाइज्ड वाज रीचिंग आउट टू फाउंडर्स थ्रू कोल्ड आउटरीच, थ्रू कोल्ड ईमेल. तो पहले हम लोग करते थे कि लेट्स पिक 10 फाउंडर्स और उनको बहुत ही इन डिटेल ईमेल लिख के भेजे. रियलाइज कि वो नहीं चलता. हमने ईमेल मिस कर दिया, आपने 1 घंटा लगाया देख कर कि आपकी साइट ऐसी है, आपका यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट है, हम उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं. उन्होंने देखा ही नहीं ईमेल. आपका टाइम वेस्ट हो गया. बेटर है कि आप उनको रीच आउट करो मास में. तो यू डिसाइड कि ठीक है, आई वांट टू रीच आउट टू एआई कंपनीज बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को विद एटलीस्ट $10 million ऑफ फंडिंग, विद एटलीस्ट 10 एम्प्लॉइज हु हैव अ यूट्यूब चैनल. तो दिस इज कॉल्ड एज अ आईसीपी, आइडियल कस्टमर पर्सोना. ओके. मैंने ये बना दिया कि यहाँ रहते हैं, इतनी फंडिंग है, इतने लोग हैं, ये डोमेन है, एंड दिस विल नाउ गिव मी द लिस्ट ऑफ एंटायर कंपनीज हियर. फिर उनके मार्केटिंग हेड को रीच आउट करो, फिर उनके फाउंडर्स को रीच आउट करो और उनको जस्ट सेंड ईमेल्स. सो इवन बिफोर आई गो टू यूएस, अभी हैव ऑलरेडी सेंड 2 to 3,000 ईमेल्स. वी फॉलो अप ऑन देम, वी सेट मीटिंग्स विद देम, एंड देन वी मीट देम इन पर्सन, एंड देन वी क्लोज देम. सो दिस वाज अ न्यू एवेन्यू दैट वी रियलाइज्ड. पहले हम लोग बस वी वर जस्ट होपिंग कि कंपनीज हमें डिस्कवर कर लेगी, बिकॉज आई मेक वीडियोज ऑन यूट्यूब, तो कुछ ना कुछ वर्ड ऑफ माउथ से हो जाएगा. दे विल रीच आउट टू अस, दे विल मैसेज अस, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू हैव टू रीच आउट. और अगर आपको एक हायर टिकट प्राइस कमांड करना है जो पीपल अफोर्ड कर सकते हैं, तो दे वुड मोस्ट लाइकली नॉट बी वॉचिंग योर कॉन्टेंट. They would be founders who are on the other side of the globe building something of their own. They don't have time for watching all of these videos on YouTube. So I have to reach out to them अलग से. मतलब एक बात फाउंडर्स को समझ नहीं होगी, सारे फाउंडर्स को जो भी एस्पायरिंग फाउंडर्स से बन रहे हैं उनको लगता है कि या तो हम यूट्यूब कंटेंट बना लेंगे या फिर पॉडकास्ट कर लेंगे या फिर कुछ भी कर लेंगे तो हमको सब पूरी दुनिया जान जाएगी और सारा बिजनेस हमारे पास आ जाएगा. कुछ कंपनीज है, जोहो सीआरएम हो गया आपका, लीड स्क्वायर हो गया, सेल्स फोर्स हो गया, स्टिल उन लोगों के पास डायरेक्टर एसोसिएट्स होते हैं जो आज भी चैनल पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं कि यार मेरे लिए आप कंपनी ऑनबोर्ड कर दो. लीड स्क्वायर जैसी बड़ी कंपनी के पास शायद 8,000 कस्टमर्स होंगे, स्टिल दे आर फिगरिंग इट आउट कि यार कोई नया चैनल पार्टनर बन जाए जहाँ पे मेरे पास छोटे एमएसएमईज आ जाए या फिर छोटे स्टार्टअप मेरे साथ वापस जुड़ जाएं. तो आप ये नेवर एंडिंग गेम हो जाता है आपके पास कि यार पहली चीज़ तो कि आपको सब जान जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा. आपने जैसे अपना एक फॉर्मूला बहुत शानदार बता दिया आज कि ऐसा ऐसा करोगे तो शायद आपकी कोल्ड आउटरीच से आप एक नया गेम बना सकते हो, नए प्रोस्पेक्ट बना सकते हो, चीज़ें बना सकते हो. एक छोटा सी पॉइंट यहाँ पे है कि अगर कोई बड़ी कंपनी क्रैक करनी हो, ठीक है, छोटी-छोटी कंपनीज़ में तो हम डायरेक्ट मिल लेते हैं, फाउंडर से मिल लेते हैं या फिर उनके मार्केटिंग हेड से मिल लेते हैं. बट कोई भी अपनी मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर रहा है, तो किसी बड़ी कंपनी को कैसे क्रैक किया जाए? क्या आपने कोई क्रैक करी बड़ी कंपनी जिसका आप एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहोगे? आई थिंक बड़ी कंपनी क्रैक क्यों करनी है इज द बिगर क्वेश्चन. मतलब स्टार्ट विद स्मॉलर कंपनीज हु कैन ट्रस्ट यू, एंड आप उनके लिए डिलीवर करो, क्रिएट रिजल्ट्स फॉर देम, मेक टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम दैट, मेक श्योर दैट दे टॉक अबाउट यू इन देयर ग्रुप, राइट. एंड क्या होता है, अगर आप सैन फ्रांसिस्को में काम कर रहे हो, अगर आप सिलिकॉन वैली में सेल कर रहे हो, तो वर्ड स्प्रेड्स वेरी क्विकली. जैसे मैं एक फाउंडर के साथ बैठा हुआ था एक दिन, वो बोल रहे थे कि मुझे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अगले महीने लॉन्च करूंगा. मैंने एक एड एजेंसी को हायर किया, वो मेरे लिए एड बनाने वाली है 2 मिनट का. मैंने बोला अच्छा, अरे वाह, क्या नाम है, कितना चार्ज करती है? तो सैंडविच करके एजेंसी का नाम है, $2.5 लाख चार्ज करती है. $2.5 लाख एक 2 मिनट के ऐड का. मैंने बोला आपने पे कर दिया? उसने बोला हाँ, आई पेड फॉर इट. सही है, मतलब क्यों, कैसे पे किया? तो वो बोला कि दिस इज द एजेंसी हु हैज बीन मेकिंग एड्स, लॉन्च एड्स फॉर एआई कंपनीज इन द वैली फॉर मंथ्स एट दिस पॉइंट, एंड वो सब वायरल जाते हैं. आई डोंट वांट टू मिस आउट, ऐसा वो बोला. आई डोंट वांट टू मिस आउट. हाँ, मतलब उसने वही देखा ना कि भाई ये कंपनी क्या ही क्रेजी एड्स बना रही है और वो सब चल रहे हैं.
obviously the company will raise their prices. So he was like, I don't care, I want my product launch to be epic. And product launch is a make or break thing. अगर आप कोई tool launch कर रहे हो और वो instantly it catches fire, that is very important for you. क्योंकि तभी that is how new investors will discover you, new users will discover you, you will get more revenue and everything, traction जल्दी जल्दी मिलेगा, and that is very valuable. ईशान देखो अभी ना इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है मतलब वो 100% से भी ज़्यादा है, सभी अनएम्प्लॉयड है, ऐसा बोला जाता है। गवर्नमेंट के जो आंकड़े आते हैं, अपन टियर 1 सिटी की बात को छोड़ देते हैं, फिर टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटी में चले जाओ, सब अनएम्प्लॉयड है। कि लगता है कि यार नौकरी नहीं है, ना गवर्नमेंट की जॉब है, ना फिर स्टार्टअप में जॉब बची है, एआई जॉब खा गई है। बट आपने अपनी ज़िंदगी को एक सोशल मीडिया के माध्यम से टर्न कर दिया, तो क्या सारे लोग ये काम कर सकते हैं जिससे गवर्नमेंट पे बर्डन ना बने कि यार हमारे पास तो नौकरी नहीं है, खुद का आप सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? खुद का बिजनेस स्टार्ट करना आई थिंक सबके लिए नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए होती है जो सबके पास नहीं होती है. यू हैव टू बी अकाउंटेबल, यू हैव टू नो कि आप चीज़ें कैसे फिगर आउट कर सकते हो. यू हैव टू बी वेरी गुड एट ऑब्जर्विंग पीपल. लाइक मैं अभी अश्नीर का पॉडकास्ट देख रहा था एक 2-3 साल पहले, तो उसने बोला कि आई ऑब्जर्व्ड कि लोग कैसे पे करते हैं, एंड मुझे उससे इंसाइट आई कि अच्छा आई शुड स्टार्ट अ न्यू कंपनी इन द पेमेंट्स एंड फाइनेंस स्पेस. तो the ability to observe, ability to execute, and ability to be patient and figure things out, ये लोगों में नहीं होती है. जैसे मैं आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, आई वाज सेइंग कि यार अगर हम अपना चैनल को किसी इंसान को दे दें, रैंडम इंसान को, तो वो रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली यू हैव टू शो अप, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मेक कंटेंट, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी अकाउंटेबल, अपना मुंह दिखाना होता है आपको, राइट? एंड यू हैव टू टेक दैट रिस्क. ठीक है, आई एम स्टैंडिंग फॉर इट, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, and sometimes people will applaud you, sometimes they will throw apples at you and you have to be okay. तो वो नहीं होता सब में, because of which they are unemployed. अगर वो होते, स्किल्स होती उनके पास, तो वो कर लेते, right? So that's how I think about it. अच्छा, आप इंडिया में थे, बात अब थे हो गए क्योंकि आप बाहर जाते रहते हैं, तो जिस दिन आप अमेरिका में लैंड हुए, Right. तो क्या वहाँ का माइंड, वहाँ की वजह से आपका माइंड सेट शिफ्ट हो गया क्या? यहाँ पे क्या माइंड सेट था और वहाँ पे क्या माइंड सेट है, दोनों का अगर डिफरेंस पता कर पाए? आई थिंक वहाँ का जो मैंने सीखा सबसे बड़ा माइंडसेट अमेरिका में जाकर के, वो ये था कि सब लोग स्केलेबल चीज़ें बनाने के लगे हुए हैं, कि मैं कैसे कुछ चीज़ बनाऊँ जो स्केल हो सके. मैं हाउ डू आई बिल्ड समथिंग जो किसी के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करे, एंड आई कैन डू दैट एट स्केल, ताकि मेरा कॉस्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग दैट सॉल्यूशन इज़ वेरी मिनिमल. सो दैट्स व्हाट एवरीवन लुक्स फॉर वहाँ पर. यहाँ पर इट्स मोस्टली एट द एंड ऑफ द डे a call center situation in most companies. Even let's talk about edtech companies. Edtech companies might have 1,000 employees. At the end of the day, they are going to be some 600 people who are sitting and doing sales calls. And they have to like shove it down the throats of people कि आप ये खरीदो, आपके बच्चे को ये नहीं मिलेगा तो फिर आपका बच्चा सक्सीड नहीं कर पाएगा. And that's not a tech company. That's a BPO company. अरे ठीक है, आपका टेक प्रोडक्ट है, आप प्लेटफॉर्म बना दिया आपने, जो कि आप कहीं से भी उठा के बना सकते हो, बट एट द एंड उसके बैकएंड में आप क्या कर रहे हो? आप लोगों से डेटा ले रहे हो, नंबर उनका ले रहे हो, ईमेल ले रहे हो, उन्हें कॉल कर रहे हो, उनके घर पे जा रहे हो और बेच रहे हो उनको, राइट? सो दिस इज द स्टेट ऑफ कंपनीज इन इंडिया. देन यू हैव कंपनीज विच आर like the companies that I see in San Francisco, in Silicon Valley, which are all based on creating a good product जो कि दुनिया में कोई भी यूज़ कर सकता है, that can scale effectively without me having to sell it particularly to you. तो लोग आते हैं, वो ट्राई करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, they find it valuable and they sign up for it. That is a model which I have learned as well, which after which मैं अपने घर आया, वापस बैंगलोर आया, तो मैंने अपने को-फाउंडर को बोला कि we need to make something which scales. ठीक है, एजेंसी कर रहे हैं, it's good, it's making me learn a lot of new things. अभी ऑफिस भी खोल दिया है, but what else can we do? So we decided we should launch like a AI tool. So we are working on that, which is going to replace MarketUp जो भी हम services offer करते हैं, and that is going to launch very soon. तो उसके through the hope is that we can scale to infinite or thousands of businesses around the world. अभी हम काम करते हैं, हमारे 10, 15, 20 clients हैं. We want to scale that to thousands, and that can only be possible by creating a genuinely good tool which solves problems of people, and they sign up for it because it is good, and not because someone is influencing you to sign up for it. बट क्या लगता है ईशान आपको, आप भी इतने सारे लोगों से मिल रहे हो, पॉडकास्ट करते हो, बात करते हो लोगों से, इतने सारे फाउंडर्स हैं, पैसे की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ की, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी इस तरह के प्रोडक्ट जो आप बात कर रहे हो, एक प्रोडक्ट होना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा मार्केट में बाहर? क्यों हम $22 बिलियन की वैल्यूएशन पे जाते हैं और जीरो हो जाते हैं? तो एक एग्जांपल है, जैसे कंपनी कॉल्ड मैटिक्स.
तो मैटिक्स इज अ मेंटल मैथ ऐप जो कि ऐसे कुछ 18-20 साल के बच्चे उन्होंने शुरू करा है। अब वो ऐप इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको भी देखना चाहिए, फ्री टू यूज ऐप है। उस पर आप जाओ, साइन अप करो, एंड ऐसा होता है जैसे हम दोनों सामने बैठे हुए हैं, एंड तो वी कैन डू 1v1 मैच। कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो बोलेंगे 1+1 2x3 जो आता रहेगा, इट इंक्रीज विद स्टेजेस। तो इट कैलकुलेट्स कि आपने कितनी जल्दी आंसर दिया, मैंने कितनी जल्दी आंसर दिया, और आंसर सही है कि गलत है, एंड इट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक गेम टाइप का बनाया हुआ है जो कि इट्स अ इंडियन कंपनी, इंडियन फाउंडर्स, वेरी यंग, दे आर स्ट्रगलिंग टू रेज $1 to $2 million of funding for this very addictive B2C ऐप। अब अगर आप इसको यूएस में लेके जाओगे, अगर आप इसको जेन्युइनली अच्छे से पिच करोगे कि दिस इज अ प्रोडक्ट विच a lot of students can use, we can have B2B partnerships with schools, we can influence the parents to understand that हमारा बच्चा इसको जाकर के बेटर लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, विल बिकम बेटर मैथमेटिकली। यूएस में मेंटल मैथ्स के हाल बहुत बुरे हैं, वहाँ पे लोगों के बच्चों के IQs इज गोइंग डाउन द ड्रेन, राइट? सो दे विल बाय इनटू इट। बट ये पोजिशनिंग करना, यूएस में जाकर के VCs को ये विजन सेल करना इज व्हाट दे कैन नॉट डू, दे आर नॉट एबल टू डू राइट नाउ। दे आर स्टक इन दिस प्लेस इन विच उनको $2-3 मिलियन रेज करने में दिक्कत हो रही है। वहाँ पे जाकर के देयर आर कंपनीज जो कि B2C में काम कर रही हैं, दे गो एट स्केल, दे रेज $25 मिलियन ऑन द फर्स्ट राउंड। तो ऐसा क्या होना चाहिए इंडिया में जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है इट वो नीड्स सॉल्व मोर हो जाए? मैच्योरिटी ऑफ कैपिटल विच इज नॉट देयर इन इंडिया। देयर इज मोर मैच्योरिटी ऑफ कैपिटल इन यूएस। देयर आर VCs विलिंग टू बेट। वहाँ पे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनी बेच दी 2000 के बबल में, 2010 में कंपनी बेच के बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग ऑन $100 मिलियन ऑफ कैश एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि अब क्या करें, राइट? सो उनकी लाइफ में पर्पस खत्म हो गया। अब नाउ दे आर थिंकिंग कि व्हाट कैन वी डू नाउ, राइट। सो नाउ देयर नेक्स्ट थिंग इज टू बिकम अ एंजल इन्वेस्टर। दे वांट टू रिलिव देयर स्टोरी बाय इन्वेस्टिंग इन सम अदर फाउंडर एंड वाचिंग दैट। मुझे देखना है कि कैसे आई कैन बेट ऑन द नेक्स्ट पर्सन Correct. एंड मेक मनी। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल छोड़ा था तो ही स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड नेक्स्ट। एक कंपनी थी जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स बनाया करती थी उस टाइम पे फॉर रिसर्च पर्पसेस। अच्छा प्रोडक्ट नहीं था एक्चुअली, वो इट ऑलमोस्ट टैंक्ड, एंड में एप्पल ने खरीद लिया उसको। दैट इज हाउ स्टीव जॉब्स केम बैक एंड बिकेम द CEO नाउ। बट इंटरेस्टिंगली द पर्सन हु एंडेड अप बैकिंग नेक्स्ट वाज अ पर्सन जिसने बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट के टाइम पे मना कर दिया था कि नहीं मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। वो कंपनी इतनी बड़ी हो गई, ही हैड रिग्रेट फॉर इट, and then out of that FOMO he was like, भाई I don't want to miss out on the next Bill Gates, I'll invest in you। तो उसने 25 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। that is how that company was afloat enough to get acquired by Apple afterwards। this is one example of how capital was back in 1980 1985, not even talking about today। that was Silicon Valley 1985। so yeah, you can now just imagine what it would be today। so it is a lot लुक्रेटिव। जैसे हम बात करते हैं इंडिया में अच्छे फाउंडर्स क्यों नहीं हैं जो बड़े कंपनीज बना रहे हैं फॉर द होल वर्ल्ड, हैं इंडिया के फाउंडर्स, वो बस यूएस चले गए हैं। इंडियन लोग हैं, दे जस्ट गॉन टू द यूएस। आई मीट सो मेनी टैलेंटेड इंडियंस जो कि यूएस में रह रहे हैं, O1 वीज़ा पे रह रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे, एंड दे रियलाइज कि भाई दिस कंट्री, दिस इन्वायरमेंट वैल्यूज मी मोर, तो मैं वहीं पे जाऊँगा। क्या लगता है मेरे को भी चले जाना चाहिए, आपको भी चले जाना चाहिए? अगर आपको कुछ, आई थिंक इट इज वर्थ गोइंग वंस एंड जस्ट एक्सप्लोरिंग कि वहाँ पे लाइक यूएस इज एक्सपर्ट एट ब्रांडिंग एंड सेलिंग। लाइक आपको वो भेज देगा, आपको चाहिए भी नहीं चीज, राइट? अगर आप लेट्स से यू आर बाइल्ड, आपको वो कंघी भेज देगा एंड यू विल बाय इट। सब दबे दबे क्यों बात कर रहे हैं? देखो सब बोलते हैं इंडिया में बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, नहीं सब बढ़िया आई चल थिंक रहा इंडिया को बहुत कुछ सीखना बाकी है। है। हर इंडिया चीज अच्छी नीड्स टू है। लर्न अ लॉट, इंडिया नीड्स टू डेवलप अ लॉट। हाँ, हम लोग ऑब्वियसली वी आर प्रोग्रेसिंग सो मच, हम लोग ने जापान को जीडीपी में पीछे छोड़ दिया, बट दैट डजंट मीन कि वी आर इन अ गुड स्टेट। देयर इज सो मच दैट वी नीड टू वर्क ऑन। वी नीड टू बिल्ड अ एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स अपस्किलिंग, दैट प्रमोट्स स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी। इंडिया में फंडिंग रेज करना is a process which is very complicated compared to the US. Like US में there's a thing called safe notes. So anyone who wants to invest into your company, they'll do a safe note. Safe note मतलब क्या होता है कि let's just say I'm an investor, I'll invest $10,000 in your company, I'll get a safe note which says that this is a money that you've given me, but मैं अपनी कंपनी को वैल्यू नहीं कर रहा अभी। आपने मुझे पैसा दिया, I will use it, but next राउंड में जो फंडिंग मिलेगी मुझे, उसके बेसिस पर आपकी जो आपने इन्वेस्ट किया उसका वर्थ डिसाइड होगा। लेट्स से अगले राउंड में $100,000 इन्वेस्ट होते हैं एट 10% इक्विटी,
इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो $10,000 हैं विल बिकम अ 1% इक्विटी वाला पार्ट. करेक्ट. This is a very simple standard system in US and it is very well followed very easily and it's very simple. It's just one contract signed and done. Doing that in India is very complex. Just an example. It can be very simple to do it. GST number लेना very complicated for a company like me. हमारा ऑफिस नहीं था for the longest time and GST officer cannot imagine a company like that. बोलता है ऐसे कैसे आपके पास ऑफिस क्यों नहीं है तो क्या क्या करते हो आप क्या बेचते हो. मैंने बोला भाई we don't need to have an office. We have a online company, remote काम करते हैं हम. We sell to the US, we sell to companies around the world. We don't need to have an office. It took us over 1.5 year of negotiating with the GST officer कि भाई ऑफिस नहीं है. We sell online and then even then we had to find मेरा जो co-founder उसका घर became like the office which we now call as the office but we changed it later on. But इतना टाइम लगा, it took so much time and effort to just get the GST number. Such a basic thing है ना. मतलब आप खुद सोचो आपके पास भी होगा GST number. Correct. It's so hard. Private limited company के लिए it's very difficult. आपके साथ तो मेरे को तो एक कंपनी का मिला भी नहीं जीएसटी 1.5 साल हो गया. हाँ मैंने कहा मतलब कंपनी को स्ट्राइक ऑफ trademark- करो पहले. ट्रेडमार्क हमारी कंपनी का है अभी तक नहीं आया. हमने कब से अप्लाई करके रखा हुआ है. हमने कॉल किया तो बोलते हैं कि अभी उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. हमने बोला तो हमें कौन बताएगा कि चेंजेस करने पड़ेंगे. हमने अभी कॉल किया तो मालूम पड़ा बट आप कॉल नहीं कर सकते थे. तो ये तो ट्रेडमार्क की बात हुई. आईपी की बात भी कर लेते, पेटेंट की बात भी कर लेते. तो पेटेंट कब मिलेगा फिर अगर Yeah, आपको there जीएसटी was- 5 साल में मिलेगा तो There was पेटेंट some कब मिलेगा? stat like लोग चाइना से कंपेयर करते हैं इंडिया को कि इंडिया चाइना को बीट कर सकता है कि नहीं कर सकता. तो someone was talking about the patents. They were saying कि पिछले साल इंडिया के 20,000 पेटेंट्स हैं. पिछले साल चाइना के कुछ 2 मिलियन पेटेंट्स हैं. 2 मिलियन पेटेंट्स करे हैं चाइना में. How do you even compare? I'm not saying कि like you feel bad about India. I'm saying कि हमें इस पे काम करना पड़ेगा and only then we can like even think about competing with a country like China. बट कौन करेगा काम? आप तो यूएस जा रहे हो, मैं भी यूएस जा रहा हूँ, और काम कौन करेगा इंडिया में फिर? सारे फाउंडर्स तो यूएस जा रहे हैं. That needs to be done by people who want to become that. Like it's not something which can happen in my my lifespan. दुबई के शेख का एक इंटरव्यू थोड़े दिन पहले देख रहा था ईशान में, यही बात आ गई. तो उन्होंने बोला कि यार इंटरव्यू ने पूछा उनसे कि यार आपको मतलब आप इतना फास्ट कैसे कर रहे हो, इतना ग्रो कैसे कर रहे हो, 50 सालों में कैसे कर गए, क्या चाहिए? तो उनकी आंखों में ऐसा देख के बात कर रहे वो कि आई वांट माय पीपल टू एजुकेट नाउ, आई वांट माय पीपल हेल्थ केयर सिस्टम, बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम नाउ, आई वांट माय पीपल टू बी रिच नाउ. बट हम कहेंगे हम 2047 की बात करेंगे. पता नहीं शायद हम रहेंगे भी नहीं रहेंगे 47 तक. अच्छा एक बात, आईफोन लिया नहीं लिया आपने? आईफोन ले लिया obviously. ले लिया क्या? कुछ टाइम पहले आपका वीडियो आया था, कौन सा? एक लड़की ने बोला था कि ईशान हमारी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये हो गई है और मैं आईफोन ले रही हूँ. फिर आपने बोला था कि नीड और वांट्स का एक वीडियो बनाया था. तो आपने क्यों लिया आईफोन? क्योंकि मेरी सैलरी उससे ऊपर हो गई तो ले लिया. नहीं बट इन जनरल इट इज जस्ट अ बेटर एक्सपीरियंस. Obviously I'm not saying कि every 20-year-old who's making 15,000 a month needs to buy an iPhone, but I'm saying that if you can afford it, which is a good way for you to optimize your life. Like आप iPhone लेते हो, आप MacBook लेते हो, आप AirPods लेते हो, आप Apple Watch लेते हो, and it's just an ecosystem. Everything works seamlessly across everything. And you buy an iPhone, it lasts 4, 5, 6 years for you. You get software updates. It's just the best thing you can get. जैसे मतलब I shoot all of my videos on my iPhone, right? So I bought this, right? I have been shooting all of my videos on it. Whenever I'm outside, I can use this feature called Audio Mix on it. And वो instantly background music remove कर देता है, noise जो भी होती है. And I get a crisp audio and a very good experience for me to make videos. So as a creator, I'm able to get all of the ROI from this phone, right? मैं पिछले 1 साल से use कर रहा हूँ इसको. I've made probably 100 videos on it. It's clear ROI, right? I make videos, I make money from that, and hence why I'm using it. It's a business expense for me. Doesn't mean that everyone should just buy it, right? There was a stat which said that some 70% of iPhones are now bought on EMIs. And even if you go to an Apple store in India, you'll see that they'll have the iPhone. उसके नीचे प्राइस होगा, बट प्राइस कभी पूरा प्राइस नहीं लिखेंगे वो. ऑलवेज से EMI स्टार्ट्स एट 3,000 रुपीज़ पर मंथ. एंड अगर आपको उसका एक्चुअल प्राइस जानना है तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा, फिर इट विल से कि अच्छा 90,000 रुपीज़. करेक्ट. वहाँ पे एमआरपी कॉन्सेप्ट नहीं है. नहीं एमआरपी कौन सा है, इस कि वो दिखाते नहीं है उसको कि फिर आप बोलोगे कि भाई तो बहुत महंगा है. बट नाउ यू सीइंग कि अच्छा 15,000 की सैलरी है, 3,000 पर मंथ का EMI है, तो खरीद लेता हूँ. मेक सेंस. एक आपका वीडियो भी वायरल हुआ था कुछ टाइम पहले, वो टिपिंग स्कैम को लेके. हाँ वो क्या था, वो क्यों वायरल हुआ था? वो तो पुरानी बात हो गई है. क्यों वायरल हुआ था वो ऐसा? वो इसलिए वायरल होता क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो लोगों को उनकी ईगो को हर्ट कर देता था. तो बिकॉज ऑफ दैट दे डिड नॉट टेक इट वेल.
तो आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट कि मतलब यू शुड ओनली compete in like what you know about, and मतलब there's no point in going and fighting battles that are not your own. अच्छा, जो बंदे भी मतलब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं या फिर अब थोड़ा-सी स्किल सीखनी है या थोड़ा-सी अपस्किल करना है, तो क्या करें वो लोग? सबसे पहले तो अनलर्न करो अपनी जो पुरानी आदतें हैं, जो भी हैबिट्स हैं, सबसे पहले उनको अनलर्न करो आप। उसके बाद समझो कि आपकी वैल्यू आज के मार्केट में इज़ डिपेंडेंट ऑन आपको कौन-सी स्किल्स आती हैं और आप कितनी जल्दी नए स्किल्स को सीख सकते हो। ये 2 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जो पहली स्किल है, आपको कौन-सी स्किल आती है। आपको डिसाइड करना होगा कि आज के मार्केट में कौन-सी वो 5 स्किल्स जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और मैं कौन-सी एक स्किल में एक्सपर्ट बन सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकते हो, आप क्रिप्टो सीख सकते हो, आप एआई सीख सकते हो, आप सीए अकाउंटिंग सीख सकते हो। ये सारे फील्ड हैं जिनके लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं। दैट इज़ वन स्किल सेट। द सेकंड थिंग इज़ योर एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स फास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग सीख तो लेते हैं ये कोई भी कोर्स लेकर के, कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर के, बट उसके बाद दे आर जस्ट स्टक देयर एंड उनको ऐसा लगता है कि कुछ और सीखने के लिए उन्हें एक और डिग्री लेनी पड़ेगी। बल्कि दे जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग दैट दे वांट टू लर्न इज़ एक्सेसिबल ऑन यूट्यूब। मैंने अपने आज तक सारी चीज़ें जो भी सीखी हैं मेरी लाइफ में, बी इट कॉपीराइटिंग, बी इट सेल्स, बी इट कम्युनिकेशन, बी इट हाउ टू मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, इज़ ऑल ऑन यूट्यूब। मैं गया यूट्यूब पे सर्च किया, सीखा एंड दैट इज़ हाउ आई डिड इट। बिकॉज़ आई लर्न्ड हाउ टू लर्न थिंग्स ऑन माय ओन। सो लर्निंग हाउ टू लर्न इज़ द बिगेस्ट स्किल सेट ऑफ 2025। वाह! अब जब 5 एआई टूल्स बता दो आप कोई बढ़िया, जो हर प्रोफेशनल को सीखने चाहिए, क्योंकि एआई टूल की आप बहुत बात करते हो और एआई की चर्चा भी चल रही है। तो प्रोफेशनल्स के लिए 5 एआई टूल बता दो बढ़िया। आई थिंक सबसे पहला एआई टूल दैट आई थिंक सबको सीखना चाहिए इज़ गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो में जेमिनी के सारे मल्टी मोडल फीचर्स हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। उसमें बहुत से फीचर है कि आप लिटरली अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो एंड जेमिनी आपकी स्क्रीन को देखेगा और आपको हेल्प करेगा। अगर आप एक्सेल में हो, बोलोगे कि मुझे एक्सेल शीट सिखाओ, तो वो एक्सेल सिखाएगा। अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, बोलोगे कि इस बुक को समराइज़ करो, तो वो कर देगा। आपकी स्क्रीन पे जो भी आएगा, आप उससे उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मुझे ये सॉफ्टवेयर सिखाओ, या मैं गेम खेल रहा हूँ, गेम में सिखाओ कैसे अच्छा खेल सकता हूँ मैं। गूगल एआई स्टूडियो। सेकंड वन इज़ नोटबुक एलएम। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सर्च कर रहे हो किसी के बारे में, नोटबुक एलएम इज़ अ ग्रेट सोर्स, क्योंकि उसपे आप सारे सोर्सेज़ को उसमें ऐड कर सकते हो एंड उसके बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अबाउट दैट सोर्स। समरी बन जाएगी, माइंड मैप बन जाएगा, ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एफएक्यू बन जाएँगे टू प्रिपेयर अगर आपको कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो आगे। एक पॉडकास्ट भी क्रिएट हो जाएगा जिसमें देयर बी 2 पीपल जो कि एआई से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस बुक में या यूट्यूब वीडियो में क्या चीज़ के बारे में बात हुई है। इट्स अ ब्रिलियंट टूल इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग फास्ट। थर्ड थिंग, लर्न हाउ टू बिल्ड वेबसाइट्स। तो इट्स अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड रेपलेट। रेपलेट के थ्रू यू कैन बिल्ड एनी वेबसाइट दैट यू कैन थिंक ऑफ। सबसे पहले वेबसाइट बनाओ अपना खुद का पोर्टफोलियो, अपना खुद का पर्सनल वेबसाइट। एवरीवन शुड हैव इट। यू कैन मेक इट ऑन रेपलेट। वहाँ पे जाके बोलो कि देखिए दिस इज़ हू आई एम, ये मेरी स्किल सेट है, दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, ये मैंने स्कूल में पढ़ाई करी है, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो फॉर मी, एंड इट विल मेक दैट वेबसाइट फॉर यू। It is very easy for you to now build websites, and you should absolutely learn how to do it with Replit. You can use Lovable, you can use any other website, but learn how to build websites. The fourth AI tool, I think it's not really AI tool, but it's a skill, which is prompting. तो अगर आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो, जैसे क्लॉड हो गया, या फिर चैट जीपीटी हो गया, या फिर जेमिनी हो गया, आपको सीखना चाहिए कि आप सही प्रॉम्प्ट कैसे लिख रहे हो, क्योंकि सही प्रॉम्प्ट लिखने से ही आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो एक प्रॉम्प्ट को लिखना इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल दैट यू कैन लर्न इन 2025। सो सिट डाउन एंड थिंक अबाउट कि प्रॉम्प्ट में मुझे क्या गिवन इन्फॉर्मेशन देनी है उसको, मुझे क्या एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए उससे, कौन से ऐसी प्री नोन नॉलेज है जो उसे पता होनी चाहिए। ये एक प्रॉम्प्ट बन गया एंड यू सेंड दिस प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी और टू क्लॉड और टू जेमिनी। इससे आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। That is a epic AI tool. I think the last and the latest AI tool for me particularly is VO3। तो गूगल ने एक नया AI टूल लॉन्च किया है VO3, जिसके थ्रू आप रियल वीडियोस क्रिएट कर सकते हो ऑफ एनीवन। अभी लोग उनको इसको यूज़ करके पीपल आर क्रिएटिंग कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियो, जिसमें एक बंदा आके जोक क्रैक कर रहा है, तो उसमें ऑडियो भी क्रिएट कर रहा है वो AI। तो यू कैन एटलीस्ट सी दैट देयर आर पीपल हू डूइंग स्ट्रीट इंटरव्यूज, वो वीडियो भी AI जनरेटेड है। There are people who are trying to check in into their airport, they have a kangaroo with them, that is also a video created by AI। तो अभी आज की डेट में AI is able to make pretty much any video that you want with the audio with VO3।
So I think these 5 AI tools everyone should absolutely learn to use and install it in your day-to-day life. एक टूल है which is called Manus, which is a personal AI agent. तो अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है या फिर आपको कोई भी अगर काम करवाना है, जैसे से आपको अमेज़न से कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है या फिर आपको ज़ारा से कुछ कपड़े ऑर्डर करने हैं या आपको किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च, जैसे आपको ये पॉडकास्ट के लिए आपको मेरे बारे में रिसर्च करना है, आप ये सारे टास्क एट द सेम टाइम मैनस पे रन कर सकते हो। अब उसे बोलो कि डू अ थरो रिसर्च ऑन ईशान शर्मा, गिव मी 10 पॉडकास्ट क्वेश्चन आई शुड आस्क हिम। तो इट विल लुक एट ईशान, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, मेरी सारी चीज़ों में टेड टॉक्स हैं, उनको लेकर के कंपाइल करके इट विल गिव मी दैट आंसर। आप उसको बोलो कि अमेज़न का ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा यूज़र नेम है, यहाँ पे जाकर के अमेज़न पे ऑर्डर कर दो चीज़ें, तो इट विल डू दैट फॉर यू। आप उसे बोलो कि मुझे ये ज़ारा पे कपड़े देखने हैं, मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ, ये मेरे कपड़े देखो और कपड़े ऑर्डर कर दो मेरे लिए, इट विल डू दैट फॉर यू। The point is, it is now possible for you to automate everything in your life by using AI agents, and Manus is the first starting point. वाओ! क्या ये टियर 2 टियर 3 सिटी वाले बच्चे भी कर पाएँगे? कोई भी यूज़ कर सकता है, इट्स वेरी सिंपल। आप हिंदी में बात कर सकते हो उसके साथ। आप लिटरली उसमें माइक ऑन करो, आप हिंदी में बोलो कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए अमेज़न पे ये ऑर्डर करके दो, या मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ये सर्च करो कि आप कुछ होमवर्क है, तो उसके बारे में कुछ भी आप बोल सकते हो, एंड इट विल डू दैट रिसर्च फॉर यू एंड गिव यू अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट इन डेप्थ फॉर दैट। अच्छा, इन 5 सालों में ईशान एक बात बताओ कि आपने कोई ऐसी मिस्टेक करी हो जिसको ओवरकम किया हो आपने उसको बाउंस बैक करने के लिए? कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई हो आपके पास? बहुत सारी, मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आई थिंक मैंने यही सीखा है आजकल, जो मैं बताया आपको कि आई शुड नॉट लाइक रिवील हाउ मच मनी आई मेक, बिकॉज़ उससे लोगों को ईर्ष्या होती है या फिर दे आर जस्ट नॉट एबल टू टेक इट। देयर आर 10% पीपल हू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट, दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट, बट मेजॉरिटी पीपल इन इंडिया जस्ट हैव दैट क्रैब मेंटालिटी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग इट, ऑफ थिंकिंग दैट अगर कोई बंदा आपको कुछ सिखा रहा है तो आपको कुछ बेच रहा होगा, जबकि मैं कुछ भी नहीं बेचता आज तक। आई हैव नेवर सोल्ड एनीथिंग। आई हैव वन 200 रुपए की किताब ऑन अमेज़न, जो कि पब्लिशर प्रिंट करता है, तो उसकी कॉस्ट होती है वो। दैट इज़ ऑल दैट आई सेल। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू सेल। तो दैट इज़ माय बिगेस्ट लर्निंग। वाओ! आप एक कंपनी चला रहे हो और आने वाले टाइम पे आपको शायद इंडिया में चला रहे हो तो गवर्नमेंट से पाला पड़ेगा ही सही, और जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपका एक सीए भी होगा और आप टाइम टू टाइम सीए भी चेंज करते रहोगे। कभी-कभी अच्छा, कभी-कभी कोई सीए आएगा, कभी छोड़ देगा, कभी काम खराब करेगा। सो इंडिया में होता क्या है ईशान कि जब आपका सीए आपकी रिटर्न फाइल करता है और मान लो उसने गलत फाइल कर दिया या फिर कुछ पेनल्टी आई, तो 2 साल बाद आपको पता पड़ता है कि आपको ये पेनल्टी देनी है। आपके साथ आपके ये नोटिसेज़ आ रहे हैं। जब आप थोड़ा-सी बड़ा बिज़नेस करने लगते हो तो आपके पास ये सब कुछ आने लगता है। सो मैं एक सीए अकाउंटेबिलिटी एक एक्ट लाने की बात कर रहा हूँ, जो कि ये है कि मान लो अगर सीए ने फॉर्म भरा है, सीए ने अगर पूरा आपका एनुअल रिटर्न भरा है, सब कुछ करेक्ट भरा है, और उसके बाद भी अगर कुछ पेनल्टी आती है एक एंटरप्रेन्योर पे, तो सीए शुड बी लायबल फॉर दैट। सीए शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट, कि उसकी पेनल्टी उनको देनी पड़ेगी। या तो सीए और एक फाउंडर के बीच में ये एग्रीमेंट हो कि भैया कि फाउंडर ने आपको सारी चीज़ बता रखी है, सारे एक्सेसिबल दे रखे हैं, तब तो सब सही है। अगर मान लो सीए ने आपको बोल दिया कि सर देखो ये आपने गवर्नमेंट से इनकम छुपाई है, ये सब कुछ किया है, इसकी अगर पेनल्टी आती है तो इट्स विल बी बेरेबल बाय यू, और आप एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। बट अगर उसके बावजूद भी, अगर सब कुछ सही बता रखा है, अगर उसके बावजूद भी कोई पेनल्टी आती है या फिर कुछ भी आपके पास आता है आने वाले 2-3 साल बाद, जो हर एक फाउंडर के पास आता ही आता है, मतलब 0.01% फाउंडर होंगे जिनके पास ऐसी कोई पेनल्टी का नोटिस नहीं आया होगा या फिर कोई इंटरेस्ट का नोटिस नहीं आया होगा, चाहे वो 500 रुपए का हो, चाहे 5,000 रुपए का हो, चाहे 5 करोड़ रुपए का हो, वो आता है। तो हम यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, जो कि सीए को अकाउंटेबल बनाएगा एक सिस्टम में, कि सरकार को फाउंडर्स पे निगरानी नहीं रखनी है। 13 करोड़ से भी ज़्यादा व्यापारी हैं इंडिया के अंदर और बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको इतना सिस्टम नहीं बनाना है। आपको जो 10 लाख सीए हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान देना है, तो आपका सिस्टम भी रोबस्ट होगा, आपके सिस्टम भी सही चलेगा और एक एंटरप्रेन्योर अपना काम कर पाएगा। सो थैंक यू सो मच ईशान फॉर कमिंग इन दिस शो, एंड थैंक यू सो मच। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप आप ऐसे ही ग्रो करते रहें एंड एक बार फिर पॉडकास्ट में आए। एब्सोल्युटली। जैसे ही कंपनी बड़ी हो जाए, थोड़ा पॉडकास्ट भी हमारा बड़ा हो जाए, तो अगेन कम बैक। थैंक यू सो मच ईशान। थैंक यू सो मच। आई होप यू एन्जॉयड। एब्सोल्युटली।